और अब आपको सीधा ले चलते हैं हैदराबाद, जहां पर राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं, जो कि चाय पे चर्चा कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। हमारी अपनी धरती से पधारे, धरती धोराकी से पधारे श्री भजनलाल जी शर्मा का मंच पर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारी अपनी धरती से पधारे हैं श्री भजनलाल जी शर्मा, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री। आप सभी से निवेदन, एक बार करतल ध्वनि से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा का अभिनंदन करें और एक बार जोर से नारा दे, जय श्री राम। बंधुओं, एक बार जोरदार खड़े होकर तालियां बजाकर करतल ध्वनि से स्वागत करें यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे राजस्थान का। चेवल्ला के संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार भाई श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी जी हमारे मुख्यमंत्री का शॉल और पुष्पगुच्छ से स्वागत सम्मान करेंगे। जिनका आपको इंतजार था भाइयों, आप विराजिए अपनी कुर्सी पर। हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी आपके साथ आए हैं, आपसे मिलने आए हैं। जिनको आप सुनना चाह रहे थे वो हमारे बीच में उपलब्ध है, आ चुके हैं। मैं निवेदन एक बार पुनः आपसे कह के मेरी वाणी को विराम दूंगा। देश के अंदर इस बार का चुनाव, जो मैंने शुरू में कहा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अपने क्षेत्र में अपने बंधु बांधवों सहित 13 तारीख को अधिकतम मतदान करके भारतीय जनता पार्टी को बैलेट नंबर 2 का बटन दबाकर विश्वेश्वर रेड्डी जी को जिताने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार जरा हमारे साथ जय घोष करिए, जरा मुट्ठी बंद करके जोरदार जय घोष करिए। भारत माता की, जोर से भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नारायण लाल जी साहब। आपका ऊर्जावान उद्बोधन हम में एक नई ऊर्जा भरता है और हमारे चेवल्ला संसदीय क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भाई श्री विश्वेश्वर रेड्डी जी अपना प्रचार उद्बोधन दे, उसके पहले आप मंचासीन हमारे जो सम्मानीय अतिथि पधारे हैं उनका पुष्पगुच्छ और शाल से सम्मान करेंगे। श्री छगन सिंह जी राजपुरोहित, विशिष्ट अतिथि हेलो गरिमामय आगमन श्री नारायण लाल जी पचेरिया, और गरिमा में उपस्थिति है हमारे अपने प्रिय, हमारी अपनी धरती से पधारे, यहाँ पर पधारे हैं अपनों से अपनी बात करने के लिए। यानी ये सगला अपना श्री भजनलाल जी शर्मा ने सुना नहीं आया है, तो भैया पीछे जो खड़े हुए हैं, हम चाय पर चर्चा बाद में करेंगे। आप लोग पहले सामने आ जाइए, चाय लेकर आप आ जाइए, अपने स्थान पर बैठिए आप, क्योंकि अब वो समय आ गया जिनको हम सुनने के लिए इतनी देर से इंतजार कर रहे थे। आपसे निवेदन, अपना स्थान ग्रहण करें। तो अपनों से अपनी बात करने हेतु राजस्थान, हमारी अपनी धरती से पधारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा, आपके ओजस्वी पूर्ण विचार हम सभी में एक नई ऊर्जा भरेंगे, यह हमें पूर्ण विश्वास है। और इस चुनाव में हमारे कार्य करने की जो क्षमता रहेगी वो कई गुना बढ़ जाएगी आपके इस अभिभाषण के बाद में। आपसे हृदय की गहराइयों से निवेदन, पधारे और अपना ऊर्जावान उद्बोधन सभागृह को देकर हमें अनुग्रहित करें। श्री भजनलाल जी शर्मा, यशस्वी मुख्यमंत्री राजस्थान प्रदेश। आवाज आ रही है? बोलिए भारत माता की, भारत माता की। जो मेरे भाई पीछे चाय पी रहे हैं, मैं भी चाय पी रहा हूं।
ये कार्यक्रम ही चाय पर चर्चा है, इसलिए आप चाय लेकर के आगे आ जाएं कुर्सियों पर, आराम से पिए आगे आके चाय। पीछे जो खड़े हैं मैं उनसे कह रहा हूं जो मेरी तरफ देख रहे हैं, आप आइए बैठिए। मेरे को यही बताया था कि चाय पे चर्चा में सबसे पहले चाय आई, तो मैंने कहा ये कैसे, बोले है ही चाय पे चर्चा। मंच पर विराजमान आपके अपने ही लोक लाडले और जिनको अभी आपने सुना, मैंने सुना, मैं उनसे कह रहा था हिंदी भी आपकी अच्छी है और आपकी स्पष्टता भी अच्छी है। ऐसे भाई श्री कोड़ा विश्वेश्वर रेड्डी जी हमारे राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे राज्यसभा के पूर्व सांसद, वर्तमान में प्रदेश के उपाध्यक्ष सम्मानीय नारायण जी पंचारिया साहब, हमारे दूसरी बार के विधायक और जिनका की काम करने का जज्बा उनके अंदर है, राजस्थान के अंदर तो करते हैं लेकिन जहां चुनाव में भेजा जाता है वहीं अपना अच्छा काम करते हैं। ऐसे हमारे भाई छगन राजपुरोहित जी हमारे विधायक हैं, सोनलाल जी कंडेल साहब जो हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, सीए कन्हैयालाल जी राठी साहब जो आप देख रहे हैं अभी संचालन कर रहे हैं और पार्टी के काम को ये संभालते हैं, श्री अविनाश जी देवड़ा साहब जो प्रोटोकॉल में हैं, जो आते हैं तेलंगाना के अंदर, उन सबको रिसीव भी करते हैं, व्यवस्था भी करते हैं। सबसे पहले तो मैं कोड़ा विश्वेश्वर रेड्डी जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि वो ऐसे परिवार में जन्मे हैं कि जिनके दादाजी रंगा रेड्डी जी स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्हीं के नाम से ये जिला रंगा रेड्डी जिला बना है और ये कहलाता है। मैं ऐसे उनके पोते भाई कोड़ा विश्वेश्वर रेड्डी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उनके परिवार में, उनके संस्कार में यह है कि वो राष्ट्र के प्रति समर्पित ये परिवार जिसने अपने आप को समर्पित करने वाले कार्यकर्ता के रूप में आप काम कर रहे हैं। और मेरे सामने बैठे मेरे वे सभी कार्यकर्ता बंधुओं, प्रवासी भाइयों जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने हुनर से, अपने विवेक से, कोई 40 साल पहले, कोई 50 साल पहले, कोई 80 साल पहले, कोई 100 साल पहले राजस्थान से आए, उत्तर भारत से आए, ऐसे सभी प्रवासी भाइयों को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मेरे से कहा कि चाय पर चर्चा है, मैं कुछ चर्चा आपसे करना चाहता हूं, उसके बाद में मेरी कुछ बात रखूंगा। मेरे को एक बात बताइए कि इस देश के अंदर 2014 के बाद आपको कुछ परिवर्तन दिखा है क्या? परिवर्तन लगा है क्या? चलिए अब एक बात बताइए मेरे को आप कि 2014 से पहले इस देश के अंदर क्या होता था? एक आदमी बताएंगे, एक माइक दे दो भैया उधर। कोर्डलेस है क्या? दूसरा कोर्डलेस है तो कोर्डलेस दो उधर। अभी मैं भिजवा रहा हूं, माइक भिजवा रहा हूं आपके पास। एक कॉर्डलेस उधर दे दो भैया, ये दो हो तो दो दे दो।
क्योंकि ये विषय मेरा चाय पर चर्चा का है तो मैं आपसे कुछ चर्चा निकालना चाहता हूं। एक उधर दे दो और एक इधर दे दो, यहां आधा कर लीजिए इसको। एक इधर दीजिए, एक माइक इधर दीजिए, इधर एक कोई खड़ा हो जाइए उधर से, ऊपर दबा दीजिए बटन सीए साहब। अरे माइक का बटन, अरे लाइन दीजिए भैया उसकी। आप तो मेरे नजदीक हैं, आप तो वैसे ही बता दीजिए। हेलो, हैदराबाद में भी 2-3 जगह बम विस्फोट हुआ था। एक आ गया आपके पास, पहले धमाके होते थे यानी विस्फोट होते थे। चलिए एक बात आ गई, अब इधर से बताइए कोई। सबसे ज्यादा कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी, दुनिया की पत्थरबाजी, आर्मी के ऊपर, पुलिस के ऊपर, बस जो बिल्कुल बंद हो गई। एक बताइए, उसके बाद आगे बताने दीजिए। कश्मीर की स्थिति खराब थी, वहां डेली बमबारी होती थी। इधर दीजिए माइक भैया, एक इस साइड से बोलेंगे, एक इस साइड से। आप 3 हो गए, इधर से इधर दीजिए। ऐसा नहीं भाई, अगर वो दूर बैठे तो उनके साथ अन्याय थोड़ी होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी समान विचार से काम करती है ना, तो समान होना चाहिए, एक इधर से एक इधर से। 2014 के पहले घोटाले बहुत होते थे। घोटाले बहुत होते थे। और बताइए भैया, पूरा देश का धन पूरा विदेश में है और वो देश को वापसी आना है। और एक चीज नहीं बोल सकता, 2-3 चीज की। भैया 2014 से पहले कांग्रेस के राज में क्या होते थे, एक शब्द में बोलिए, एक लाइन में। घोटाले, घोट के घोटाले। बस ठीक है, ऐसा है, एक बार आ जाए उसको दोबारा रिपीट मत करो। सांप्रदायिक दंगे होते थे। और बताइए। महिला आरक्षण मोदी जी आने के बाद में हुआ है। महिला आरक्षण मोदी के आने के बाद हुआ है। पहले महिला आरक्षण की बात करते थे, कोई देता नहीं था। बैंक के खाते बहुत खुले। बैंक में खाते नहीं होते थे, मोदी जी ने बैंक में खाते खोले, पहले कोई खाते नहीं होते थे। जय श्री राम। जय श्री। मैं पहले चुनाव लड़ा था 2009 में ओल्ड सिटी से। उस समय खंडवा बोनट पे रख के चलते थे बीजेपी का, तो कार्यकर्ता बोलते थे साहब इसको अंदर रख लो, कभी कोई पत्थर ना मार दे। और अभी जो है वो MIM वाले रास्ता दे रहे हैं हमारा कार्यकर्ता का, ये फर्क है। ऐसा है, देखिए कितना बड़ा होता था कि जो हमारा भगवा ध्वज होता था या कमल का ध्वज हमारा भाजपा का होता था, उसको लेकर के निकलने नहीं देते थे। यही है ना। हाँ चलिए। 2014 से पहले यानी कि क्यों निकलने नहीं देते थे, यानी कि तुष्टीकरण के आधार पर चलते थे। हरे कृष्णा। तो 2014 से पहले मंदिरों का संरक्षण नहीं था, हिंदू धर्म के ऊपर पूरा मतलब आक्रमण की जैसा ही था। हरे कृष्ण। मंदिरों का संरक्षण नहीं था। अब इधर से बोलिए भैया। अब देखो हमारी बहन खड़ी है, एक बहन को दीजिए, हमारी एकमात्र बहन खड़ी है, उसको दीजिए। एक माइक इधर, एक इधर रखिए। जय श्री राम। जय श्री राम। नारी सुरक्षा और नारी सशक्तिकरण मोदी जी ने किया है। नारी सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण मोदी जी ने दिया है। और बताइए। भारत माता की जय। पहले इस भारतवर्ष के अंदर परिवारवाद राजनीति चलती थी, आज भी इस देश के अंदर परिवारवाद राजनीति वालों का अंत के लिए ये सब घमंडिया गठबंधन बने हैं, वो सिर्फ परिवार लोगों को ही चढ़ाने का कार्य करते हैं।
देश के लिए उन्होंने कुछ काम नहीं किया। चलिए देखो उधर एक परिवार बहन को और आगे खड़ी है बढ़ाने हमारी, के लिए। जय श्री राम। उधर एक पीछे बहन खड़ी है, उसको देके आइए, उनको दीजिए। हर हर महादेव, जय गौ माता की। मैं ध्यान फाउंडेशन से जुड़ी हुई हूँ जहाँ गौ सेवा की जाती है। तो मैंने ये देखा है कि यूपी, हरियाणा और कई राजस्थान ऐसी जगहों पे काऊ आस नाम से मतलब हर महीने गौ की सेवा के लिए कुछ गवर्नमेंट से मिलता है। तो मैं चाहूँगी कि कोंडेश्वर जी को यहाँ पर जीतने के बाद इवन तेलंगाना में भी ये लॉ लाने की चलिए, प्रयत्न करिए। बहुत अच्छा। धन्यवाद। एक लास्ट कर दीजिए उधर। जय श्री राम। जय श्री राम। विदेशों 2014 से पहले विदेशों में कोई भी आदमी अपना इंडिया का सुरक्षित नहीं था। आज भारत का डंका बज रहा है मोदी जी का नाम से विदेशों में। बोल हर हर महादेव, हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी जी आने से पहले खाली परिवारवाद था और कुछ भी नहीं था। पहले जो संसार के वर्ल्ड के जो देश थे उनके पीछे इंडिया चलता था, और आज मोदी जी आने के बाद में इंडिया के पीछे सब देश चल रहे हैं, उनसे सुझाव मांग रहे हैं, उनसे सजेशन ले रहे हैं और उन्हीं के सुझाव से चल रहे हैं। चलिए।